हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस क्वेश्चन का लाभ जो है अदर छात्र भी उठा सके। ठीक है बाबू, अगर आपके व्हाट्सएप में जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं क्लास 10th के 9th के सबका क्लास का वीडियो बन रहा है, तो आपके व्हाट्सएप में जितने भी नंबर हैं उनके पास आप मेरा वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। मेरे चैनल का नाम है प्रशांत सर, यानी मेरे ही नाम से मेरा चैनल बना हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, पहला हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हो रहा है। तो आंसर सुनिएगा इसका कि बहादुर के चले जाने पर अब विश्वसनीय नौकर का अभाव हो गया था, क्योंकि बहादुर जो था ना बाबू वह बहुत विश्वासी था। सुन लीजिए, मैं टूटी फूटी भाषा में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। आप ऐसे बोलिएगा, बहादुर जो था वो बहुत मेहनती था। आंसर सुनते रहेंगे। बहादुर जो था वो बहुत मेहनती था, ईमानदार था। ठीक है, वह जब लेखक के घर आया था, कौन? बहादुर किसके घर आया था? लेखक के घर आया था। तो जब बहादुर लेखक के घर आया था तो बहुत मेहनत से काम करता था। सुबह से लेकर शाम तक सब काम बहादुर के ही जिम्मे था, सब बहादुर ही करता था। ठीक है बाबू, एक दिन उसे चोरी का आरोप लग गया, जिसके चलते वो घर छोड़कर चला गया। तो आप क्या बोलेंगे सुन लीजिए। बहादुर बहुत मेहनती था, ईमानदार था। बहादुर जब लेखक के घर आया था तो वह सुबह से शाम तक काम करता रहता था। एक दिन बहादुर जो था चला गया तो लेखक के परिवार के जो लोग थे सबको पछतावा होने लगा, क्योंकि वैसा नौकर बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वह विश्वसनीय नौकर था। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ठीक है बाबू, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, दूसरा क्वेश्चन है। तो बाबू बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था, बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था कि बहादुर की जो माँ थी वह बहादुर से ज्यादा अपने भैंस से प्यार करती थी। क्या बाबू? बहादुर की जो माँ थी बहादुर से ज्यादा अपने भैंस से प्यार करती थी। अब बहादुर जो था बाबू वह उस भैंस से नफरत करता था। बहादुर जो था ना वह उस भैंस से नफरत करता था। एक दिन क्या हुआ कि बहादुर जो था वह अपने जो बहादुर जो था ना बाबू वह भैंस की पिटाई कर दिया, भैंस को मार दिया। जब भैंस को मार दिया तो भैंस दौड़े दौड़े कहाँ चली आई, तो बहादुर के माँ के पास चली आई। बहादुर के माँ खेत में काम कर रही, तो भैंस दौड़े दौड़े वहीं पे चली गई। आज जब गई तो बहादुर की माँ समझ गई कि भैंस मेरे पास आई है तो जरूर बहादुर ने इसे पीटा होगा। कौन समझा? माँ समझी। क्या समझी? वो समझी कि भैंस चरना छोड़कर मेरे पास आई है तो यानी बहादुर ने इसे जरूर पीटा होगा। अब बहादुर की माँ बिना सोचे समझे डंडा उठाई
और बहादुर को पीटना शुरू कर दिया। अब बहादुर का मन जो था वह माँ से फट गया। किसका मन? बहादुर का मन किससे? माँ से फट गया। और उसके बाद क्या किया कि वह घर छोड़कर चला गया। समझ में आ गया है ना? चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? क्या क्वेश्चन है बाबू? लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? तो इसका आंसर आप बताइएगा। लेखक जो था ना बाबू, उसके जितने भी रिश्तेदार थे, सुन लीजिए ध्यान से, उसके जितने भी रिश्तेदार थे सबके यहाँ नौकर था सब, ठीक है। और नौकरों का सुख उनके रिश्तेदार वाले बहुत अच्छा से जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि उनके यहाँ नौकर था तो वो अपने जीवन को मतलब आनंद का रूप जीते थे। अब लेखक जब अपने बहन के यहाँ शादी, मैंने बहन के यहाँ गया था, मैंने बहन के ससुराल गया था, ठीक है ना, तो वहां पर नौकरों का जब उन नौकर को देखा और उन परिवार वाले को देखकर सुख का आनंद व्यतीत करते हुए देखा, तो उसने भी सोचा कि मैं भी नौकर रखूंगा, नौकर रखूंगा। लेखक की जो पत्नी का नाम था निर्मला, लेखक की पत्नी का क्या नाम था? निर्मला। वो हरदम लेखक से कहती थी नौकर रखने के लिए। जब वह खाना बनाती थी तो उसका हाथ जल जाता था, और हरदम कहा करती थी कि एक आप हैं और एक मेरे रिश्तेदार वाले हैं कि उनके यहाँ नौकर हैं, तो वो लोग कितना सुख अनुभव करते हैं। इसीलिए यह सब सुन सुनकर लेखक नौकर रखने का निश्चय कर लिया। समझ में आ गया होगा? चलिए अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें, ठीक है ना? अपनेगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, बहादुर शब्दों में अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें, अपने शब्दों में। तो बाबू ध्यान से सुनिएगा, बहादुर एक नेपाली का लड़का था। बहादुर कौन था बाबू? एक नेपाली का लड़का था। समझ में आया ना? वह अपने आंखों को मटका रहा था और सामने खड़ा था। वह अपने आंखों को मटकाते हुए सामने खड़ा था। बहादुर किसका लड़का था? एक नेपाली का लड़का था, और अपने आंखों को क्या कर रहा था? मटका रहा था, मलका रहा था, और सामने खड़ा था। समझ में आया ना? उसका उम्र जो था बाबू वह 12-13 वर्ष का था। उसका उम्र कितना वर्ष का था? 12-13 वर्ष का था, ठीक है। उसका रंग गोरा था। रंग कैसा था? गोरा था। उसका रंग गोरा था, कद नाटा था। रंग गोरा, कद नाटा। आधे बाकी कमीज और सफेद रंग का पैंट पहने हुए था। कमीज कैसा था? आधे बाह का कमीज था, और पैंट कैसा था? सफेद रंग का पैंट पहने हुए था, ठीक है। और भूरे रंग का जूता पहने हुए था, ठीक है। अपने गले में स्काउटों की तरह वह रुमाल बांधे हुए था। बस हो तो गया इसका आंसर। तो कैसे बोलेंगे यार? बहादुर एक नेपाली का लड़का था। वह अपने आंखों को मलका के सामने खड़ा था। उसका उम्र 12-13 वर्ष का था, ठीक है। रंग गोरा था, कद नाटा था, आधे बाकी कमीज, सफेद रंग का पैंट और भूरे रंग का जूता पहने हुए था, और अपने गले में स्काउट की तरह रुमाल बांधे हुए था। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 5। तो बाबू पांचवा आपका क्वेश्चन है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? क्या क्वेश्चन है? निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो बाबू निर्मला को अफसोस हो रहा है। कहाँ है जब बहादुर चला जा रहा है? तो सुनिए, निर्मला को बहादुर, ऐसे बोलिएगा, बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इस बात का अफसोस हुआ
बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इस बात का अफसोस हुआ कि बहादुर जो था वह चोर नहीं था। बहादुर जो था वह चोर नहीं था, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। बात समझ में आ रहा है ना? बहादुर जो था वह चोर नहीं था, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था और उसके साथ जो व्यवहार हुआ उसी को लेकर वह अफसोस प्रकट करती है। क्योंकि बहादुर इतना ईमानदार था ना बाबू कि जब उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। कौन चोरी का आरोप लगाया था बाबू? तो मेहमान, कुछ मेहमान कुछ मेहमान लेखक के यहाँ आए थे, ठीक ना? वो कुछ ना लाए थे अपनी लाज बचाने के लिए, ठीक है, वह बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिए। क्या कहे कि हम 11 रुपया निकाल कर चरपाई पे रखे थे और यह सोचे कि इसमें से कुछ रुपया का मिठाई मंगा लेंगे और बाकी रुपया बच्चों के हाथ पर रख देंगे। अब पैसा गायब हो गया था, लेकिन वो मेहमान सब रखा नहीं था पैसा। वो अपनी लाज बचाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा था। सब समझ में आया? ये षड्यंत्र जो था लेखक के परिवार वाले समझ नहीं पाए और वो समझे कि पैसा गया तो कहाँ गया, तो जरूर बहादुर ने चुराया होगा, क्योंकि बहादुर जो था वह नौकर था। समझ गए? और उन लोग का ये कहना है कि नौकर नौकर अमीर होने के लिए, संपत्ति ज्यादा एकत्रित करने के लिए वह किसी भी हद को पार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं था। बहादुर वह पैसा का भूखा नहीं, वह प्रेम का भूखा था। जब अपने घर में अपने माँ से उसे प्रेम नहीं मिला तो वह अपना घर को छोड़ दिया था। जब बहादुर के यहाँ आया, जब तक उसे प्रेम मिलता रहा तो वो दिलो जान से काम करता रहा। जिस दिन उसे प्रेम की भावना हट गई लेखक के घर से, तो वह जब उसका चोरी का आरोप लग गया तो चुपचाप अपना वेतन बिना लिए, वेतन भी नहीं लिया था, जो वेतन उसका जो था वो भी छोड़ दिया लेखक के यहाँ और अपना सारा सामान भी लेखक के यहाँ छोड़कर चुपचाप अपना शरीर लेकर अकेले चला गया। इसीलिए निर्मला को इस बात का अफसोस होने लगा। आया है? चलिए, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करते रहिए, आ ही जाएगा। अगला देखो। अब हम 6वां क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? समझ में आया है ना? क्या बाबू? लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? तो लेखक महोदय की जो पत्नी निर्मला थी ना बाबू, कौन? लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला। तो लेखक की पत्नी निर्मला जो थी वह हरदम नौकर रखने का माला जपती थी। कौन जपता था? निर्मला। हरदम कहती थी नौकर रखिए, नौकर रखिए, तो नौकर रखने का माला जपती थी। एक दिन जब नौकर घर में आ गया तब लेखक पर एक भारी दायित्व आ गया कि अब इसे खाना भी देना होगा, वेतन भी देना होगा और इसके साथ अच्छा बर्ताव भी करना होगा ताकि वह इस घर में टिक जाए। समझ में आ गया है? चलिए अगला ध्यान दीजिए। 6वां कंप्लीट। 7वां क्वेश्चन है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? तो नॉर्मल बात है, लेखक को साले साहब से बहादुर यानी नेपाली बहादुर को घर से चले जाने का असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा।
कौन बाबू? लेखक जो था, लेखक को साले साहब से बहादुर के चले जाने पर उसका किस्सा सुनना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां देखिएगा, 8वां है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन क्या है? बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो सुनिएगा बाबू, बहादुर के आ जाने से लेखक का घर, ठीक है, बहादुर के आ जाने से लेखक का घर उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया, ठीक है, खुशियों का ढेर आ गया उस घर में। समझ में आया ना? कौन आया? बहादुर आया। किसके यहाँ? लेखक के घर आया। तो जब लेखक के घर आया ना, तो लेखक का घर खुशियों से भर गया। बहादुर का जो चेहरा था वह हंसमुख था, ठीक है, बहुत मेहनती भी था और हंसमुख था, और अपने हंसमुख से सबका दिल जीत लिया था लेखक के परिवार के लोगों का। कौन दिल जीत लिया था? बहादुर। बहादुर जीत लिया था दिल किन के? लेखक के परिवार के सभी लोगों का, ठीक है। आज जब बहादुर आ गया था लेखक के घर न बाबू, सब उसी के द्वारा काम होने लगा। एक गिलास पानी भी लेना होता था तो बहादुर के द्वारा ही लिया जाता था, बहादुर ही ला के देता था। सब लोग जो थे वहां के आलसीपन हो गए। कब? जब बहादुर आ गया तब। अब लेखक के परिवार के लोग कोई काम भी नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि अगर लेखक के जो बच्चा, लेखक का जो बेटा था, उसका भी, वो भी अपने हाथों से जूता नहीं पहनता था। उसको जूता पहनाने के लिए कौन पहनाता था? तो बहादुर ही पहनाता था। यानी कि उसके परिवार के लोग इतने आलसी हो गए थे, ठीक है, सारा काम बहादुर ही करता था और वह बहुत मेहनती था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो बाबू, बहादुर जो था वो अपनी सेवा भक्ति से लेखक के परिवार के जो लोग थे उससे बिल्कुल प्रसन्न थे। इतना सेवा करता था बहादुर कि लेखक के परिवार सब उस पर प्रसन्न थे, ठीक है। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि धीरे धीरे बर्ताव बहादुर के साथ बहुत गलत बर्ताव होने लगा। किसके साथ? बहादुर के साथ। लेखक के परिवार के जो लोग थे ना, वह बहादुर से धीरे धीरे मैंने सही ढंग से बर्ताव नहीं करते थे। उसे हरदम गाली गलौज मार पीट किया करते थे, ठीक है। उस पर चोरी का भी आरोप लग गया था बाबू। जब उस पर चोरी का आरोप लग गया था ना, तो लेखक महोदय जो थे उस पर हाथ चला दिए। तो वो उसका बेचारा, उसका दिल टूट गया और वो चुपचाप क्या हुआ बाबू? घर छोड़कर चला गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला है 10वां क्वेश्चन, बहादुर के लेखक कौन है? बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो बहादुर पाठ के लेखक बाबू अमरकांत हैं। कौन है? अमरकांत। तो चलिए ये आपका 10 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।